हेलो कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस एम रीडिंग करेंगे, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग करेंगे। 1 जून से लेकर तो 15 जून तक का टाइम आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है। चलो देखते हैं। ओके, बहुत ही अच्छी एनर्जी से स्टार्ट हुआ है। देखिए यहाँ पर आप थर्ड पार्टी में हो, अगर थर्ड पार्टी कोई भी थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है ना, लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेट पैसा आपके लोग उनके लोग, या फिर कोई ईगो, या फिर कोई लवर पर्सन भी हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। ठीक है, नहीं हिसाब से देखिए, आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। ओके फाइन, तो दो ऐसे आए हैं। नई शुरुआत आपके पर्सन की तरफ से दिखाई दे रही है, बहुत स्ट्रांगली ये एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, क्रॉस वॉचर्स जो है, जो कैप्रिकॉर्न्स के अलावा भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि जैसे सारे कैप्रिकॉर्न्स की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती है, वैसे सारे जो कैप्रिकॉर्न्स के पार्टनर हैं उनकी भी तो परिस्थिति सेम नहीं हो सकती है ना। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लेना है। तो कैप्रिकॉर्न्स, अगर आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तभी आप ये वीडियो देख सकते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो लोग हैं अपने एनर्जी के हिसाब से देखिएगा। तो यहाँ पर एक नई शुरुआत आपके पर्सन की तरफ से कि इमोशनल न्यू बिगनिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, पहले जो भी कुछ हुआ था, बहुत कुछ हो गया है, अब उसे पीछे छोड़ना सही है, क्योंकि उसको बदल नहीं सकते हैं। ये बात वो आपको समझाना चाहते हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि उनको अपनी गलती का, अपने किए का पछतावा हो रहा है, और उनको एहसास भी है कि उनसे गलत हुआ है, उन्होंने आपके साथ गलत किया है। लेकिन किसी किसी का ना एक ईगो रहता है, वो एकदम से क्लियरली नहीं बोल पाते हैं, या उनको आता ही नहीं है क्लियर बोलना, ये भी होता है। ठीक है, और आपके पर्सन तो आप खुद जानते हो कैसे हैं, वो तो चाहते हैं कि आप खुद समझ जाओ, मैं नहीं बताऊंगा इस तरह से। ठीक है, या बताऊंगी तो आपसे वो चाहते हैं कि आप उनको ऐसे ही माफ़ कर दो बिना माफ़ी मांगे। वो चाहते हैं कि आप पिछली बातें सारी वो पास्ट में ही दफन रहने दो और एक नई शुरुआत कर लो आज से। इस तरह से उनके दिमाग में बातें रहेगी, और इसी तरह से इसी एटीट्यूड में वो आपसे बात करेंगे, या आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, या मिलने आने की बातें करेंगे। और बिल्कुल जैसे कि टीनेजर्स रहते हैं ना, मिस यू वो वाली एनर्जी ज़्यादा रहेगी यहाँ पर उनकी तरफ से। इमोशनल मतलब एक इमोशंस की बाढ़ आने वाली बात जो है ना, वो यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, आपके पर्सन जो है धीरे धीरे क्यों ना हो आपके तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एक एक स्टेप, एक एक कदम आपके तरफ बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे उनका भी माइंड जो है आपके जैसा सोचने लग गया है, क्योंकि आपका ट्रू लव, आपका प्योर लव उन्होंने कहीं और नहीं देखा है, बचपन से लेकर तो टिल डेट अब तक, है ना। ये बात है ना, उन्होंने घर में ऐसा लव पाया ना बाहर, ना अब तक जो भी उनके ब्रेकअप्स हुए हैं, जितनी भी जीएफ्स रही हो, या कोई पहले भी, इसके पहले भी कुछ रिश्ते रहे हो, तो उसमें भी उनको वो लव नहीं मिला है। सब स्वार्थ से जुड़े हुए रिश्ते थे, ऐसा उन्होंने कहा भी होगा आपसे। अब वो आपको कोई ऑफ़र दे देंगे, ठीक है, शादी की बात बोलेंगे, या आपके तरफ आए, आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आए, बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड उतनी ही सादगी भरी एनर्जी के साथ आपकी तरफ आएंगे, पूरी क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि उनको पता है इतना सब कुछ हो गया है, अब क्लैरिटी के बगैर आप मानोगे नहीं। तो यहाँ पर एक बात और है कि उनके तरफ से आपके तरफ कम्युनिकेशन अभी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो आपके साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी के सपने देख रहे हैं, ख्वाब सजा रहे हैं। अगर शादी हो रखी है तो वो वैसे ही आपको लेकर कहीं चले जाना चाहते हैं, दूर शिफ्ट हो जाना चाहते हैं। शादी नहीं हो रखी है तो उनके प्रयास चल रहे हैं कि मैं पल में सोचते हैं कि मैं इसको लेकर कहीं दूसरे कंट्री में चला जाऊँ या चली जाऊँ, इस तरह से। और कभी सोचते हैं कि मतलब मैं इससे बात कर लूँ पहले कि मुझे क्या चाहिए, किस तरह से मुझे इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना है। ऐसी बहुत सारी बातें उनके दिमाग में चल रही हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव है आपके पर्सन, और रीयूनियन चाहते हैं, फिर से कलर भर देना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, इस रिलेशनशिप में, या फिर ये रिश्ता उनकी ज़िंदगी में एक कलर का काम करता है, कलर्स लेके आया है। उनकी एक ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी चल रही थी, जैसे तैसे लोग आ रहे थे जा रहे थे लाइफ में, है ना, रिश्ते मतलब GFBF वाले टेम्पररी रिश्ते। लेकिन आपका आना उनके लिए उनकी ज़िंदगी में एक सैलाब भी लेकर आया, साथ में ठहराव भी लेकर आया, और उनको अपने वजूद का एहसास भी देने आया। ये बात हुई आपके आने से। तो अब आपके पर्सन जो है वो रियलिटी समझ रहे हैं, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरेंगे आने वाले टाइम में। ये बात रहेगी यहाँ पर जून का 15 डेज इसी तरह से रहेगा ये इनका। किसी के लिए ये एनर्जीज पहले शुरू हो जाएगी, किसी के लिए बाद में शुरू हो जाएगी, लेकिन ये एनर्जी रहेगी यहाँ पर। जब कार्ड्स आए तो एनर्जी है। देखिए, काम पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि फाइनेंसेस के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा उनको बॉदर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं वो। हो सकता है उनको इतना ज़्यादा इशू हो गया है कि बहुत सारा उनका सामान भी चला गया, ये फाइनेंसेस वीक हो गए, इस वजह से देना पड़ा उनको, या कुछ भी। ठीक है, बहुत सारा उनका जो उन्होंने अचीवमेंट किए थे, कुछ लिया था, ख़रीदा था, वो सारी चीज़ें चली गई उनकी। अब उनके पास सिर्फ उनके अपने आप के अलावा कुछ नहीं बचा है। रिश्तों के नाम पर तो सब लोग हैं, पर कुछ भी नहीं है, कोई नहीं आता है वक्त रहते। ये भी उन्होंने देख तो लिया है, पर फिर भी वहीं पे घूम रहे थे रिश्तों के आसपास।
तो अभी बहुत बड़ा झटका उनको पड़ने वाला है आने वाले टाइम में। वो भी इल्यूजन हट जाएगा उनका, जिन पर भी उनका भरोसा है। अब बचे आप ले देकर, तो आपसे भी उनके रिश्ते जो है उन्होंने सुधारने की ठान ही ली है अभी, तो अच्छी बात है वो सुधर जाए और आपके साथ भी अच्छे से रहे, आपका रिश्ता भी सही में मायने में रियूनियन की तरफ आगे बढ़े और ये रियूनियन परमानेंट रहे, लॉन्ग लास्टिंग रहे। ये दुआ मैं करती हूँ, आप भी मैनिफेस्ट करो और क्लेम करो इस एनर्जी को, ठीक है। आपके पर्सन जो है आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करेंगे, ठीक है। वो ये समझ रहे हैं कि आपका मतलब ऑरा इतना स्ट्रांग हो रहा है, आप अपने आप में पॉजिटिव हो, आपको अच्छा लगता है, वो आते हैं अच्छे से बात करते हैं तो, लेकिन आप अभी उनके पीछे भाग नहीं रहे हो कि आ जा थोड़ी सी अच्छी बात कर ली तो आप भाग रहे, ऐसा नहीं हो रहा है। आप स्टेबल हो, आप शांत हो, आप अपनी जगह पे हो, ये बात है। उनके लाइफ में किसी एक फीमेल जो एल्डर फीमेल है, उनसे बड़े हैं, मदरली लेवल पे है, मतलब कोई रिलेशन है उनका, मदरली फीलिंग्स है उनको लेकर, या मदर ही हो तो उनको लेकर वो बहुत ज़्यादा विश्वास के साथ उन पर भरोसा करते थे, उनको ज़्यादा बहुत ज़्यादा उनको लेकर बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में रिस्पेक्ट था या है। लेकिन अब ऐसा है कि वो सिर्फ एक रिस्पेक्ट है, वो बड़े हैं इसलिए, लेकिन वो पहले वाली बात नहीं रही, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं पर उनका विश्वास टूट रहा है वहाँ से भी, या टूट चुका है। आने वाले टाइम में ये चीज़ें रहेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑब्सेसिव एनर्जी में आ जाएंगे आपके पर्सन, आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड एनर्जी फील करोगे आप उनकी, कि मतलब उठते बैठते आपको जैसे पूछ रहे हो, मानो कहाँ गए, इस तरह से। मतलब एक तरह से एक नज़र रखना नहीं बोलेंगे हम इसको, एक अच्छा वर्ड बोलेंगे इसको, कि हर बार हर तरफ आप ही आपको महसूस करना और आपके लिए पूछना, आपको मैसेज करना, या किसी मीडिएटर है, कोई पहचान के फ्रेंड है, या शादी हो रखी है तो रिलेटिव है, या घर के लोग हैं, सबसे आपके बारे में पूछना, ये बात रहेगी, ठीक है। और डेविल अटैक्स के भी चांसेस रह सकते हैं। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है तो आप समझ लीजिएगा, अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर रखिए और अपने पर्सन को भी और अपने लोगों को भी, ठीक है। ये बात रहेगी यहाँ पर। आपके पर्सन को गिल्ट की एनर्जी भी खा सकती है कि यार मैंने ऐसा नहीं करना था इसके साथ, ये बहुत अच्छा है ऐसे। अब देखिए, जिस पर्सन ने इनके साथ धोखाधड़ी की है, जिस पर्सन ने इनको तकलीफ़ दी है, वो इनका कोई अपना ही है या अपनी ही है, तो इस बात को लेकर भी ये बहुत परेशान है कि मैंने इस पर भरोसा ही क्यों किया था। अब देखिए, एक साइकिल एंड हो रहा है आपके पर्सन के लाइफ में और एक नई शुरुआत की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ट्रैवलिंग वाली एनर्जी भी रहेगी यहाँ पर। और देखिए, सेकंड बॉटम में भी बहुत अच्छा कार्ड है और थर्ड बॉटम भी हम लेते हैं तो देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, पिछला सब कुछ पीछे छोड़ देंगे, वो भी पीछे मुड़कर देखना भी नहीं चाह रहे हैं, ये बात है। और यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन जो है बहुत ही पॉजिटिव है, ग्रोथ चाहते हैं, क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। हीलिंग चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, आपसे शादी भी कर सकते हैं, शादी हो रखी है तो, और इस रिश्ते को एक्सपांशन, मतलब जैसे कि बच्चे वगैरह घर में हो, ऐसा कुछ दिमाग में रहेगा उनके, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। पर आपको स्टार साइंस बताते चलो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर और वर्गो। इसके नीचे है लियो और फिर वो है स्कॉर्पियो, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जी है, ऑल 12 साइंस की एनर्जी भी है। तो चलो आपकी भी एनर्जीज देख लेते हैं किस तरह से इनके साथ इंटरेक्ट करने वाली है। वाओ, आपकी तरफ से सन है, आप भी नई शुरुआत चाहते हो, वो भी नई शुरुआत चाह रहे हैं, एस ऑफ कप्स है उनकी तरफ से। आप भी बहुत पॉजिटिव हो, क्लैरिटी के साथ नई शुरुआत के लिए रेडी हो, बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे, बहुत एनर्जेटिक बने रहोगे, इस रिश्ते को लेकर बहुत ही पॉजिटिव हो आप भी, ठीक है। आपका कोई कन्फ्यूजन है दिमाग में अभी भी तो वो निकल जाएगा धीरे धीरे करते हुए। और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अभी स्टेबल नहीं है, कुछ बातें आपसे हाइड की जा रही है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले टाइम में पूरी क्लैरिटी आपके सामने रहेगी, ठीक है। और ये खुद अपनी तरफ से अपनी ज़ुबान से क्लैरिटी बताएंगे, और जो भी बात हाइड लग रही है आपको या सीक्रेट रखा है ऐसा लग रहा है, तो वो बातें आपसे कहेंगे। जो भी इन्होंने बिट्रेल किया था, थर्ड पार्टी क्रिएट कर दिया था, अगर कन्फर्म पता है आपको वहाँ की बात है, थर्ड पार्टी, लवर पर्सन, ऐसा कुछ करके रखा था, तो वो चीज़ें भी आपके सामने जब आ गई है तो अभी आप आंखें मूंद कर भरोसा तो नहीं कर पाओगे इस पर। इसलिए पूरी क्लैरिटी के साथ आप खुद पर भरोसा कर रहे हो। अगर ऐसा कुछ नहीं है थर्ड पार्टी इशू, तो आप इन पर भी भरोसा करोगे, लेकिन थर्ड पार्टी इशू है तो आप इन पर भरोसा नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है। आपकी तरफ से जो कम्युनिकेशन इनके तरफ जाएगा वो बहुत क्लियर होने वाला है। आप बिल्कुल एज अबव सो बिलो, जो करोगे वही सामने आएगा, जो किया है उसका पहले हिसाब दो, बाद में आप आगे की मीठी बातें करते रहना। इस तरह से आपका रहेगा अभी, ठीक है। आप लॉन्ग टर्म के लिए चेंजेस चाहते हो, आप लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव एनर्जी चाहते हो इस रिलेशनशिप में। ये सब कुछ टेम्पररी चेंजेस नहीं होने चाहिए, ऐसे आपका कहना रहेगा अभी, ठीक है। आप अपनी तरफ से बिल्कुल पॉजिटिव हो, लॉयल्टी चाह रहे हो, सपोर्ट तो आपका है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इनको देना चाह रहे हो, लेकिन लॉयल्टी चाह रहे हो। कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं आपके लाइफ में, आप सेटल करने पर लगे हुए हो अभी, ठीक है। आप अपने फ्यूचर को लेकर बहुत अच्छे प्लानिंग्स करके रखे हो। आपको अभी अपने आप को लेकर ना कोई भी रिस्क में नहीं डालना है। कोई कितना भी इमोशनल हो जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन उसकी एक लिमिट है, वो उधर ही रहेगा, ऐसे आपने सोच लिया है,
ठीक है, आप पॉजिटिव हो, अच्छा चाहते हो, लेकिन अपने आप में हो अभी। अब किसी को अपने ज़िंदगी में इतने आसानी से आप इतना ज़्यादा एक्सेस नहीं दोगे अपने लाइफ का, अपने इमोशंस का। ये बात भी है, क्योंकि पहले जो ठोकर खा चुके हैं, तो अब वो कहते हैं ना, दूध का मुंह जला, छाछ भी फूक फूक के पिए, बस वही बात है। अब देखिए, आप थोड़ा इल्यूजन में बीच बीच में जा सकते हो इस पर्सन की बातों में आकर, या कुछ अच्छी बातें याद करके, लेकिन आप अभी वो डे ड्रीमिंग वगैरह एनर्जी फैंटेसी में ज़्यादा जाने वाले नहीं हो, क्योंकि आपको पता है किस तरह से हर्ट किया था बुरे तरीके से आपको सबने मिलके। आप किसी पर भी भरोसा नहीं करोगे, ना इस पे, ना अपने लोगों पे, ना किसी और पे। आप सिर्फ खुद पर और ऑलमाइटी गॉड पर भरोसा करते हो और जी रहे हो ज़िंदगी। अच्छे से जीना है मुझे, लोग तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन मैं अभी लोगों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगी या होऊंगा, इस तरह से आपका एटीट्यूड रहेगा। ठीक है, ओवरऑल सब कुछ ठीक है। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है तो इस पार्ट को देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देख लीजिए। ठीक है, डाउट के बेस पे ना देखिए इसे। और जिनको कंफर्म पता है कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, तो आप देखिए एज अ गाइडलाइन लीजिएगा इसे। देखते हैं उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी, ऑनलाइन रहे या ऑफलाइन रहे, वो थर्ड पार्टी कैसी रहेगी एनर्जी। ओके, टॉवर। ओके, तो यहाँ पर ऐसा है कि वो दोनों भी एक दूसरे पर टोटली डिपेंड हो गए थे। कहीं ना कहीं पर आपके पर्सन अगर ऐसा समझ रहे थे कि उनके अलावा वो थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और है ही नहीं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन यहाँ पर बात ऐसी है कि आपके पर्सन का बहुत बड़ा भ्रम जो है वो टूटने वाला है। विद दिस टॉवर, इल्यूजन हटने वाली एनर्जी है। तो ये कोई भ्रम है, आपके पर्सन को वहम है, तो वो टूटेगा अभी आने वाले टाइम में। ठीक है, और कोई बाहर वाले व्यक्ति का यहाँ पर इंटरफेरेंस दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी में थर्ड पार्टी इशू क्रिएट हो रखा है। ठीक है, और कॉन्शियसली आपके पर्सन ध्यान दे रहे हैं अभी कि क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रही हूँ, इस तरह से, और वो अपने आप को बैलेंस करने में लगे हुए हैं आपके पर्सन। और थर्ड पार्टी जो है वो इस रिश्ते को ठीक करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है अब चोरी तो पकड़ी गई है, अब तो ये रिश्ता टिकेगा नहीं, अब क्या करेंगे। आपके पर्सन है ना बहुत झटके खा रहे हैं इन दिनों, मतलब फाइनेंशियल झटका बैठा है, घर वालों ने कहीं पर दूर कर दिया है, या कुछ इश्यूज़ हो गए हैं, आपसे तो वैसे ही दूर है, थर्ड पार्टी करके रखा है। थर्ड पार्टी ने भी अपना सही चेहरा दिखा दिया। अगर मल्टीपल रिश्ते में थे, एक से ज़्यादा लोगों में इन्वॉल्व थे, ऑनलाइन थे ऑफलाइन थे, दोनों जगह थे, तो यहाँ पर हर तरफ से उनको अकेला कर दिया गया है, कहीं पर भी उनका भरोसा नहीं आ रहा है। पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजरेंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, ये उनके कर्मों के फल है, बोलो जो भी है, लेकिन ये होने वाला है। तो इंसान अपने गलतियों से ही सीखता है, शायद वो सीख जाए अभी। ठीक है, ये गए थे अट्रैक्शन में। ठीक है, वो थर्ड पार्टी की तरफ, थर्ड पार्टी भी आए थे कुछ अपने सेल्फ, मतलब दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें लेकर कि इसके साथ रहेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा, इस तरह से। ठीक है, अब ऐसा है कि दोनों भी एक दूसरे को रियलिटी चेक दे रहे हैं, ये क्या है, क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, इस तरह से। जो इन्होंने आपके साथ किया वही थर्ड पार्टी ने भी किसी और के साथ किया होगा, तो दोनों को भी कर्मा मिल रहा है अभी, दोनों के सेम कर्माज हो सकते हैं। आपके पर्सन को तो ऐसा लग रहा है इस रिश्ते में वो आउटसाइडर पहले से ही थे, अवेयरनेस अभी आया है उनको, इस बात का समझ अभी आ रही है। ठीक है, ये बात है यहाँ पर। तो इस तरह से वो थर्ड पार्टी रिश्ता जो है वो कहीं ना कहीं पर टूटने को है, या फिर ये भ्रम जो है आपके पर्सन का कि उनके अलावा कोई नहीं है वहाँ पर, ये टूटने वाला है अभी। और ये बहुत अच्छा, बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, जोर का झटका नहीं, धीरे क्या, हाँ, जोर का झटका धीरे से लगने वाला है उनको। चलो आपके लिए गाइडेंस देखेंगे, ये गाइडेंस सभी के लिए रहेगा। ठीक है, ओके, ब्लेसिंग्स, मूव फॉरवर्ड एंड लेटिंग गो। ओके, तो आपने ना, आपकी तरफ कुछ ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, आपने जो अच्छाई की है वहाँ से आ रहे हैं, आपने प्रेयर्स की है, आपने कुछ जो भी आप सेवा कर रहे हो ऑलमाइटी गॉड की, लोगों की, अपने पर्सन की, तो वहाँ से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। ठीक है, वो ब्लेसिंग के तौर पर आपके लाइफ में अभी क्रिएट हो रहा है सब कुछ पॉजिटिवली। ठीक है, वो एनर्जीज ब्लेसिंग के तौर पर रहेगी आपके लाइफ में। मूव फॉरवर्ड, आपने अगर इस रिश्ते में नहीं रहना है आपको, तो आप मूव कर सकते हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी एनर्जी में स्टक फील कर रहे हो, घर में, बाहर, इधर उधर, और रिश्ते के अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं, तो उसमें से भी आपने अपने आप को बाहर निकलना है, मूव करना है वहाँ से, बिल्कुल एक किंग की तरह, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन फिर भी एक मस्कुलाइन की तरह, किंग की तरह वहाँ से बाहर निकलना है। क्वीन अच्छी है, पर क्वीन जो है वो स्ट्रांग होती है, पर वो इमोशनल पार्ट लेकर चलती है साथ में। ठीक है, तो इसलिए मस्कुलाइन एनर्जी जो है आपकी वो थोड़ा सा मतलब बड़ी भी रहेगी यहाँ पर, तो अच्छा रहेगा। कुछ डिसीजंस तभी लेते हैं कुछ एनर्जीज, इसलिए हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इन दोनों का एक दूसरे के लाइफ में होना इसलिए ज़रूरी होता है। और कहीं पर ऐसा है कि कुछ लोग जो है जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, जो अपने इस बात को समझ रहे हैं, वो अपने आप में ही ये दोनों एनर्जीज पा लेते हैं, यिन एंड यांग अपना बैलेंस कर लेते हैं, शिव शक्ति बैलेंस कर लेते हैं। तो अपने शिव शक्ति को बैलेंस कीजिए, आगे बढ़िए। यहाँ पर आपके मैस्कुलिन एनर्जी की ज़रूरत है, तो वहाँ पर अपनी मैस्कुलिन एनर्जी आपने दिखानी चाहिए, मतलब डिसीजन मेकिंग, थोड़ा सा बैलेंस करना, प्रैक्टिकल सोचना, लॉजिकल सोचना, ये सारी चीज़ें।
जो अनवांटेड सी एनर्जी है, कुछ हर्ट है, कुछ तकलीफ है, उसको लेट गो करना ही पड़ेगा आपको, उसको पकड़ के मत रखिए। कुछ मिराकल्स की एनर्जी भी नज़र आ रही है यहाँ पर। आप जैसे अपने आप पर फोकस कर रहे हो, अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, वैसे ही कुछ मिराकल्स आपके लाइफ में यहाँ पर दिखाई देंगे आपको। ब्लेसिंग्स आ रहे हैं मिराकल्स के साथ, ठीक है। रिकग्निशन, आपको रिकग्निशन मिलेगा, सोशली लोग आपको पहचानने लगे हैं। आप आगे बढ़िए, आप स्टैंड लीजिए अपने लिए, अपनी ऑरा को देखिए, अपने तरफ देखिए, अपनी क्वालिटीज़ को देखिए। ये घर के मैटर में और पर्सन के मैटर में अटक के फंस के मत रहिए, अपने तरफ ध्यान दीजिए। आप एक अलग पर्सनालिटी हो, आपका अपना वजूद है, वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। डाइव डीप, कुछ बातों को ना गहराई से सोचने की ज़रूरत पड़ती है, और वही आपको भी इन दिनों करना पड़ेगा, ठीक है। एक रिश्ता, एक पर्सन, और घर में कुछ है, बाहर कुछ है, उतना लिमिटेड इसमें मत रहिए। ये क्या कहेगी, वो क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बाहर निकलो। कोई नहीं आता है जब वक्त आता है, तो आपने देखा होगा अपने लाइफ में। चलो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। फ्रीडम, आपके पर्सन जो है ना, वो आपको देखिए यहाँ पर ऐसा है कि वो एक तरह से उनको चाहिए था फ्रीडम। आपने बोला ठीक है, फ्रीडम चाहिए, ले लो फ्रीडम, जाओ फ्री हो, करो जो करना है। लेकिन फ्रीडम पाके भी उन्होंने कभी भी अपने आप को उतना खुश नहीं पाया जितना वो आपके साथ थे। इसका रियलाइजेशन उनको हो रहा है अभी, ठीक। अब वो समझ रहे हैं कि वो आपके साथ जब रहते हैं तभी उनको एक कंप्लीटनेस फील होता है, ठीक है, पूरा होने का एहसास होता है। फ्रीडम क्या है, कभी कहीं इसको फ्रीडम कहेंगे क्या? स्टोरी टेलिंग, अभी आपके पर्सन नए सिरे से एक स्टोरी लिखना चाहते हैं, जिसके राइटर भी वो खुद है, जिसके वो डायरेक्टर भी खुद है, स्टेज भी उनका है और स्क्रिप्ट भी उनकी है, वही तो बात है ना, और एक्टर भी वही है अभी, मतलब वो सब कुछ है। अब वो चाहते हैं कि मैं एक नई शुरुआत करो इस रिलेशनशिप में, इस तरह से वो देखेंगे और आपसे भी कहेंगे कि एक नई शुरुआत करते हैं। तो ये नेक्स्ट एक्शन उनका देखिए, बहुत ज़्यादा कंपैशनेट एनर्जी में रहेंगे और आपसे रीयूनियन करने की बातें करेंगे। ये एनर्जी यहाँ मुझे स्ट्रांग नज़र आ रही है। और कहीं पर उन्होंने कुछ गलतियाँ की है, पर कहीं पर किसी को पर्सन का स्वभाव ऐसा है, थोड़े से मैच्योर नहीं है, मैच्योरिटी नहीं दिखाई देगी, तो वो सेल्फ डिफेंस में आ सकते हैं कि नहीं मैंने तो ऐसा किया ही नहीं था, मैं तो ये नहीं, मैं तो वो नहीं, बच्चों जैसी हरकतें करेंगे, पर आपको मनाना नहीं छोड़ेंगे, ये बात है। और आपको बताएंगे कि इस चीज़ को किस तरह से देखना चाहिए, मतलब देखने का नज़रिया बदल दो तुम अपना, तो ऑटोमेटिक सब सही लगेगा। इस तरह से आपको समझा सकते हैं, हंसी आएगी आपको उनकी बातें सुनकर। कॉन्फिडेंस, अब ये चाहते हैं कि आपके साथ आगे बढ़े, पर एक बात है कि वो अभी जो भी डाउट्स है ना उनको डाउट लग रहा है कि पता नहीं आप उनकी बात मानोगे या नहीं, आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं, उनकी गलतियों को माफ़ करोगे या नहीं, ये सारे डाउट्स है ना। तो किंतु परंतु वाले ये जब वो हटा देंगे और सेल्फ डाउट करना छोड़ देंगे, अपने खुद के ऊपर डाउट नहीं करेंगे कि मैं कैपेबल हूँ कि नहीं इसके लिए, मैं सही हूँ कि नहीं इसके लिए, मैंने तो इतना गलत कर दिया, पर सॉरी कहते हुए वो सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। तो इस बात को समझेंगे तो एक नई शुरुआत वो इस रिलेशनशिप में कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। एंशंट मोनोलिथ, स्टैंड टॉल एंड प्रोटेक्ट व्हाट इज़ प्रेशियस टू यू, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए प्रेशियस है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ज़्यादा अमूल्य है, ऐसी चीज़ों को आपने प्रोटेक्ट करना है आगे बढ़कर। आपके लिए क्या ज़रूरी है, वैल्यूएबल क्या है आपके लिए? आपका करियर है, आप खुद हो, आपकी हेल्थ है, आपके पर्सन हैं, आपके लोग हैं, आप खुद डिसाइड कीजिए और प्रोटेक्ट कीजिए उसे। साइलेंट वॉचर, थिंक बिफोर मेकिंग डिसीजंस लेने से पहले थोड़ा सा वक्त ले लीजिए, विचार कीजिए, सोच विचार करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद में डिसीजन लीजिए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। हमारे डिसीजन से हमें फ़र्क पड़ता है, लेकिन हमारे साथ साथ हमसे जुड़े हुए लोगों पर भी उसका इफ़ेक्ट आता है। इस बात को सोचना हर किसी की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम अकेले नहीं रहते हैं, हम फैमिली में रहते हैं, हम लोगों के ग्रुप में रहते हैं, और हम जो करेंगे वो एग्जाम्पल सेट हो जाता है कभी कभी, है ना, ये बात है। वुल्फ, रिमेंबर दैट यू आर ए पावरफुल को क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। इस बात को अपने ध्यान रखना है कि आप एक पावरफुल को क्रिएटर हो आपके रियलिटी के, लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सब कुछ। तो इसीलिए मैंने कहा था जो भी करोगे आपके एक्शंस जो हैं उसके रिएक्शंस भी आएंगे, तो सोच समझ कर एक्शन लीजिएगा, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस पहले सोच लेना बेहतर होता है। अगर वो हम फेस कर सकते हैं परिणाम, तो ही हम वैसे कुछ एक्शंस ले। नर्चर, प्रोटेक्टिव, देखिए आप अपने आप को लेकर है ना थोड़ा प्रोटेक्टिव बनने वाले हो इन दिनों, और आपके पर्सन की बात करें तो वो आपको लेकर प्रोटेक्टिव बन जाएंगे, बहुत अच्छी बात है इस रिश्ते को लेकर भी। अबंडेंस, रेनफॉल, पैसा आएगा, सक्सेस की एनर्जी है। तो आपके पर्सन के लाइफ में इश्यूज चल रहे थे फाइनेंशियल, तो वहाँ पर भी पैसा उनको मिल सकता है इन दिनों, आपको भी मिलेगा। अच्छी एनर्जी बन रही है यहाँ पर आप दोनों के लिए, ठीक है। देखिए थोड़ा वल्नरेबल
यहाँ पर एनर्जी इस तरह से है कि आपको गार्ड करना है अपने आप को। जो भी एक इनसिक्योरिटी मन में लेकर चल रहे हो उसको बाहर निकालो, अपने आप को सिक्योर करो सबसे पहले, ठीक है। और जो आपका हार्ट चक्र है ना, वो कहीं ना कहीं पर किसी किसी के लिए ब्लॉक हो सकता है, इसीलिए आपको ना ये वल्नरेबिलिटी फील हो रही है, इमोशनल लेवल पे हो सकती है, ठीक है। वीकनेस फील हो रहा है, इनसिक्योर फील हो रहा है, तो ये हार्ट चक्रा को जो ब्लॉक है उसको अनब्लॉक करना है। तो अपने हार्ट चक्रा पर मेडिटेशन करना है अभी, ठीक है। सारे चक्रास को मेडिटेशन करना है, मतलब सारे चक्रा ध्यान आप ज़रूर कीजिएगा, ऑल 7 चक्रास के लिए। स्टॉर्म, अनएक्सपेक्टेड सा कुछ आप इन दिनों फेस कर सकते हो, या आपके पर्सन की भी बात रह सकती है। अनएक्सपेक्टेड कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, आपने सोचा भी नहीं था और घर में लड़ाई हो गई बेवजह, कुछ नहीं, एक छोटी सी बात थी और बात का बतंगड़ कब बन गया पता नहीं। इस तरह से भी आप कुछ फेस कर रहे हो, कर चुके हो, या आने वाले टाइम में ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। अपने फैमिली को आप सपोर्ट करना चाह रहे हो, हमेशा से उनको सपोर्ट करते आए हो, ठीक है, ये बात भी है, उस पर ध्यान रखिए। आपके पर्सन और आपके बीच में एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, ठीक है, ये बात भी रहेगी यहाँ पर। आपके पर्सन और आपके बीच में अगर ऐसी कुछ एनर्जी आपको लग रही है, ठीक है, ये देखिए कार्ड अपने आप से ही आ गया, तो ध्यान रखिएगा वहाँ पर ज़्यादा बातों को बढ़ाए नहीं, थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा अपने आप को, निगेटिविटी से नहीं, पॉजिटिव एनर्जी के साथ कंट्रोल में रहिएगा, शांत रह जाइए, वही सही रहेगा। कहीं कहीं पर थोड़ा वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा, सही वक्त आने पर बहुत सी चीज़ें सही हो जाएगी। वक्त बदलते देर तो लगती है नहीं, पर हमें पेशेंस नहीं रहते हैं, कभी कभी पेशेंस टूट जाते हैं, ध्यान रखना है। इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन पर भरोसा कीजिए, जो भी इंट्यूशन इन दिनों आपको आ रहा है आपको हेल्प मिलेगी, उससे गाइडेंस भी मिल रहा है, तो पॉजिटिव सोचिएगा। हार्ट चक्रा अपने बैलेंस करना है, उसके लिए आपने मेडिटेशन करना है और अपने थर्ड आई चक्रा पर भी वर्क करना है। तो जो भी आपको तकलीफ मिली थी, जो भी आपके साथ धोखाधड़ी हुई थी, तो उस पर से आपने निगेटिव होने से तो बेहतर है कि सोच एक सीख लेनी है, ठीक है, लेसन लेना है और आगे बढ़ना है। पॉजिटिव सोचना, अच्छा सोचना, अपने ऊपर भरोसा करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।